Welcome to the next unit of Lecture 3 of Business Analytics. In this unit, we will continue to study the topics from the chapter Descriptive Statistics, Measures of Location, Mean, Arithmetic Mean. It is the most commonly used measure of location or average value for a variable. The mean provides a measure of central location for the data. If the data are for a sample, जो कि ज़्यादातर ही होता है, तो mean को हम denote करते हैं by x bar. The sample mean is a point estimate of the typically unknown population mean for the variable of interest. If the data for the entire population are available, the population mean is computed in the same manner. तो mean को हम denote करते हैं by Greek letter mu. Statistical formulas में हम denote करते हैं the value of variable x for the first observation by x1, फिर value of variable x second observation के लिए x2, third observation x3 and so on. इस तरह से हमारे पास अगर n variables हैं तो xn तक हम जाएंगे, ठीक है. किसी एक ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो i कहलाता है, तो xi से आप उसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो सैम्पल में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. x bar is equals to summation of xi upon n. हर आप ऑब्जर्वेशन को i जो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को वेरिएबल x की, तो सबको सम करेंगे आपस में, ठीक है, अपॉन n से डिवाइड करेंगे. जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास n हो जाएगा, जितना भी आपका डेटा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपको एक सैम्पल डेटा दिया है, लेट्स सपोज ऑफ होम सेल्स टेकिंग फॉर अ suburb ऑफ ओहायो. ये टेबल में आपको कलेक्टेड डेटा नजर आ रहा है, टेबल 2.9 में. मैनुअली अगर हम परफॉर्म करेंगे तो तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो कि 12 हैं. 12 यहाँ पर सैम्पल्स हमें गिवन है और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये मैनुअल है. अगर आप एक्सेल से परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम आएंगे, हमने अपने डेटा पर जाना है और यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू एवरेज और इसमें हम नंबर्स पास करेंगे, तो ये रहे हमारे नंबर्स जिनका हमें एवरेज निकालना है. तो ये हमारा मीन आ गया डेटा का, ठीक है. दिस इज द मीन सेलिंग प्राइस. कमिंग बैक, median. Median is another measure of central location. If you arrange the data in ascending order, it means smallest to largest, then the middle value is the median. When you have odd number of observations. But for the data having even number of observations, there is no single middle value. फिर हम middle 2 observations का average find out करके median calculate कर सकते हैं. A sample of 5 colleges is given. We need to find the median size for the sample. So first of all, we will arrange the data in ascending order. उसके बाद यहाँ पर हमारे डेटा का साइज कितना है,
5, दैट इज n इज इक्वल टू 5, और 5 ऑड है, तो ऑड में हम मिडिल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ मीडियन. सो द मीडियन क्लास साइज हियर इज 46 स्टूडेंट्स. ठीक है, ये मिडिल वैल्यू है. Let's take a look at our second example of home sales data. इसका भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे. We first arrange the data in ascending order. तो ये जो आपको डेटा गिवन है, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और उसे सॉर्ट अरेंज करने के बाद आप मिडिल टू वैल्यूज, क्योंकि ये 12 वैल्यूज हैं, इवन नंबर है, तो आप इन दोनों को, जो मिडिल टू वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो ये आ गया आपके पास मीडियन. ठीक है, एक्सेल में परफॉर्म करेंगे. इज इक्वल्स टू मीडियन, आप अपना डेटा देंगे, एक्सेल खुद से सॉर्ट करके सॉल्व करेगा. ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, नाउ द थर्ड मेजर ऑफ लोकेशन इज मोड. और मोड क्या होता है? बेसिकली द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट. सबसे ज्यादा जो वैल्यू अकर हो रही है उसे हम मोड कहते हैं. अच्छा, अगर सामने जो एग्जाम्पल हमें गिवन है इसको देखें, तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्लास साइजेस गिवन है, उनका सैंपल हमें गिवन है. सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी अकर हो रही है? 32 सिर्फ एक ही बार अकर हो रही है, 42 सिर्फ एक ही बार अकर हो रही है, 46 एक दो बार अकर हो रही है, अगेन 46 दो बार अकर हो रही है, 54 एक ही बार अकर हो रहा है. तो इसे हम एक बार ही देखेंगे. ठीक है, मतलब 46 एज अ नंबर जो है वो एक ही बार है, एज अ वैल्यू. सही, तो 46 की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये दो बार अकर हो रही है, बाकी सारी वैल्यूज एक बार अकर हो रही हैं. तो मोड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि सबसे ज्यादा अकर हो रही होती है डेटा सेट के अंदर, तो वो मोड कहलाती है. तो 46 हमारे यहाँ पर क्या है? मोड है. अब आप अगर देखें, सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जो सबसे ज्यादा अकर हो रही हो डेटा में, तो आप मोड डॉट SNGL का फंक्शन यूज करते हैं. इन एक्सेल की बात कर रही हूँ. अगर आपके डेटा में एक नहीं दो मोड हैं, तो हम फिर उसे मल्टी मोडल कहते हैं. आपके पास अगर एग्जैक्टली दो ही मोड हैं, तो आपका डेटा बाय मॉडल कहलाता है. और अगर दो से ज्यादा हैं, तो ज्यादातर अगर दो से ज्यादा होते हैं आपके मोड मल्टी मॉडल केसेस में, तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाता, बिकॉज listing 3 or more modes is not particularly helpful in describing a location for the data. Also, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि एक से ज्यादा मर्तबा अकर हो रही हो, तब क्या होगा? तो फिर आपके पास कोई मोड ही नहीं होगा. ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा दफा अकरिंग आपको चाहिए मोड के, मतलब आई मीन टू से कि ऐसी वैल्यू जो कि ऐसी वैल्यूज जो कि एक से ज्यादा बार अकर हो रही है, एक नहीं एक से ज्यादा, तो हम मोड डॉट MULT का फॉर्मूला यूज करते हैं. दोनों कमांड्स को देख लेते हैं. अगर आप इस डेटा में सिर्फ एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो मोड डॉट SNGL वैल्यूज पास करें. ये आपके पास आ गई आपकी एक वैल्यू, जो कि ये जो 138000 ये सबसे ज्यादा अकरिंग है. ठीक है, एक से ज्यादा दफा अकर हो रही है डेटा के अंदर, एक ये रही एक ये रही. ठीक है, और अगर एक से ज्यादा आपको मोड मालूम करने के, एक से ज्यादा सेलिंग प्राइस है जो कि कॉमन है या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है,
तो 2 फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू root.mult, डेटा का एरे पास किया, रिटर्न करेगा हमें ये एक एरे, हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 25400 ये वैल्यू भी जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा अकर हो रही है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज दो दो दफा अकर हो रही हैं। और इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेल में मोड को। और इस वक्त जो हमने डेटा की एग्जांपल देखी, होम डेटा सेल्स की देखी, वो बाय मॉडल है, क्योंकि दो आपने देखा कि वहां पे सेलिंग प्राइस है जो कि अकर हो रही है ट्वाइस। ठीक है, एक से ज्यादा मरतबा अकर हो रही है, दो मोड्स हैं, सही है, दो मोड्स हैं उसके डेटा के, तो ये बाय मॉडल है। थैंक यू।